दोस्तों आज की वीडियो में बात करूंगा कि कंट्रोल सर्किट डायग्राम को कैसे हम रीड करते हैं। ये हमारे पास एक ड्यूअल स्टार्टर का कंट्रोल सर्किट डायग्राम है जहां हमने ऊपर फेज दिया है और नीचे हमने न्यूट्रल दिया है। किसी स्टार्टर को 440 या 415 वोल्ट से हम ऑपरेट कराते हैं तो वहां न्यूट्रल की जगह हम एक दूसरा फेज दे देते हैं। जैसे कि ऊपर हमने रेड फेज दिया है आर फेज, तो नीचे हम वाई या बी दे देंगे। सबसे पहले आप ऊपर देखेंगे तो ये हमारा एक एमसीबी लगा हुआ है। एमसीबी का सिंबल मैंने दिखाया है और आपको और भी सिंबल दिखा देता हूँ एमसीबी के कैसे सिंबल होते हैं। यहाँ देखेंगे तो एक 3 फेज का मैंने एमसीबी कनेक्ट किया है और यहाँ 3 फेज का आप सिंबल भी देख सकते हैं। दूसरी साइड में मैंने सिंगल फेज का एक एमसीबी सिंगल पोल का कनेक्ट किया है, तो यहाँ पर आप सिंगल पोल का सिंबल देख सकते हैं। अब चाहे आपको ये सिंबल दिख जाए चाहे आपको ये सिंबल दिख जाए, आप प्रॉपर तरीके से कंट्रोल सर्किट डायग्राम में समझ सकते हैं कि यहाँ भैया एक एमसीबी लगी है। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ एक ओवरलोड रिले का सिंबल है। ओवरलोड रिले दिखने में सिंबल कैसे दिखते हैं वो भी दिखा देता हूँ। ये एक 3 फेज का है जहाँ आप 3 सिंबल देख सकते हैं और अगर सिंगल लाइन डायग्राम बना हुआ है तो आपको ये 3 सर्किट डायग्राम में दिख सकते हैं सिंबल। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, कभी भी आपको कोई भी सिंबल दिखता है आप प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे कि यहाँ पर ओवरलोड रिले लगी है। ओवरलोड रिले दिखने में कुछ ऐसी आपको दिखती है। किसी स्टार्टर में आपको ये वाली रिले देखने को मिलेगी तो किसी एडवांस स्टार्टर में आपको ये वाली रिले देखने को मिल सकती है। यहाँ आप देखेंगे कि ऊपर ये 3 टर्मिनल RYB के होते हैं और जो NC पॉइंट होते हैं इसके 95 और 96 होते हैं। 95 में सप्लाई को इन कराते हैं और 96 से आउट कराते हैं कंट्रोलिंग में। दोस्तों आपको इस टाइप की रिले भी देखने को मिल सकती है आपके स्टार्टर में। ये मैंने मॉडिफाई करके बना दिया है, तो आप ये देखेंगे ये वाली प्रॉपर रिले है। आगे हम सर्किट डायग्राम में देखते हैं कि ये एक NC पुश बटन लगा हुआ है और नीचे हमारा NO पुश बटन लगा हुआ है। ये भी अभी मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि जैसे ही हम अपना MCB को ऑन करेंगे तो हमारा जो सप्लाई है वो NC पॉइंट से होते हुए हमारे कॉन्टेक्टर के पॉइंट तक चली जाएगी। NO के इनकमिंग में आ गई है और इधर जो हमारा कॉन्टैक्ट लगा हुआ है ये कॉन्टैक्टर का NO पॉइंट है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको NO NC के टर्मिनल प्रॉपर तरीके से समझा देता हूँ। यहाँ देखेंगे आप तो NO का मतलब नॉर्मली ओपन होता है और NC का मतलब नॉर्मली क्लोज होता है। NO पुश बटन हमारा ग्रीन होता है और NC हमेशा हमारा रेड होता है। जिसके कॉन्टैक्ट में ये पीछे नॉब देख रहे हैं ये हमेशा NO में ग्रीन दिखेगी और NC में हमेशा आपको रेड दिखेगी। बेशक यहाँ कॉन्टैक्ट आपके ब्लैक कलर के हों बट आपको नॉब हमेशा NO में ग्रीन ही दिखेगी। इधर आप सिंबल देख सकते हैं, कुछ 3 टाइप के सिंबल हम NO पॉइंट में यूज करते हैं। NO का मतलब नॉर्मली ओपन है, तो यहाँ अगर हम सप्लाई दे रहे हैं तो नीचे वाले पॉइंट पर हमको सप्लाई नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ से सप्लाई हमारी ब्रेक हो रही है। इधर NC में आप देखेंगे तो NC का मतलब नॉर्मली क्लोज है। अगर यहाँ हम सप्लाई देते हैं तो हमको यहाँ भी सप्लाई मिल जाएगी। ऐसे करके ये 3 टर्मिनल आपको देखने को मिलेंगे कंट्रोलिंग में। तो कभी भी आप अगर इस टाइप के सिंबल देखते हैं तो आप समझ जाएंगे कि NC पॉइंट हैं और इधर वाले सिंबल अगर आप देखते हैं कंट्रोलिंग में तो आप समझ जाएंगे कि हमारे NO पॉइंट हैं। अब कंट्रोलिंग में हमें क्या करना है, अपना ग्रीन पुश बटन दबाएंगे तो ये जो सप्लाई है हमारी वो ग्रीन पुश बटन से आउट होकर के कॉन्टैक्टर की कॉइल में चली जाएगी और कॉन्टैक्टर हमारा ऑपरेट हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पर अपना ग्रीन पुश बटन जैसे ही दबाए तो हमारा सप्लाई कॉन्टैक्टर में आ गया। जैसे ही हमारा कॉन्टैक्ट ऑपरेट होगा तो कॉन्टैक्टर का जो NO पॉइंट है ये हमारा NC बन जाएगा तुरंत। दोस्तों नीचे हमारा कॉन्टैक्टर लगा हुआ है तो कॉन्टैक्टर का भी हम समझ लेते हैं कि कॉन्टैक्टर दिखने में कैसा दिखता है और सिंबल कैसा होता है। यहाँ आप देखेंगे तो आपके पास एक ओल्ड मॉडल है MK1 टाइप कॉन्टैक्टर है और ये हमारा कॉन्टैक्टर का सिंबल होता है। कंट्रोलिंग में हम इस टाइप का सिंबल यूज करते हैं। अगर इसके बीच में लाइन नहीं होगी तब भी आपको समझ लेना है कि ये कॉन्टैक्टर का ही सिंबल है। आपको दिखने में कॉन्टैक्टर कुछ इस टाइप का दिखेगा। ये हमारा जो एडवांस कॉन्टैक्टर है ये 2 पोल का कॉन्टैक्टर हम सिंगल फेस वाली समरसेबल में यूज करते हैं या मोटर में यूज करते हैं और ये MK1 टाइप कॉन्टैक्टर है। आप देखेंगे तो ये MK1 टाइप कॉन्टैक्टर कुछ इस टाइप का दिखता है। यहाँ A1 और A2 पॉइंट होते हैं इसके सप्लाई के लिए। तो हम फिर से अपना सर्किट डायग्राम पर आ जाते हैं। यहाँ हम क्या करते हैं कि जो हमारा रेड पुश बटन है इस पुश बटन को जैसे ही दबाएंगे तो हमारा कॉन्टैक्टर अनहोल्ड हो जाएगा। जब हमारा कॉन्टैक्टर ऑन था तो हमारे कॉन्टैक्टर का जो NO पॉइंट है ये NC बन गया था और जैसे ही हमने अपना पुश बटन को दबाया रेड पुश बटन को तो ये हमारा कॉन्टैक्टर NO हो गया। इसको दबा करके तो हम रखते नहीं हैं, हम छोड़ देते हैं तुरंत। तो ये वाली सप्लाई हमारी यहाँ तक आकर के रुक जाती है। जब हम ग्रीन पुश बटन दबाएंगे तभी हमारा कॉन्टैक्टर आगे की तरफ होल्ड होगा। कॉन्टैक्टर आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का होता है। कॉन्टैक्टर के इनपुट पे ये हमारे R/B तीनों फेज आ रहे होते हैं
और कंट्रोलिंग से जो कॉन्टैक्टर का बीच वाला पॉइंट है इसको हम चिपकाते हैं। यहाँ आप देखेंगे इसको जैसे हम दबाते हैं तो मेन सप्लाई हमारी कॉइल में चली जाती है और ये कॉइल है वो नीचे की तरफ इस कॉन्टैक्ट को खींच लेती है और इनपुट का RYV फेज हमको आउटपुट में मिल जाता है, जैसा आप नीचे देख रहे हो। यहाँ हमने न्यूट्रल और फेज दे दिया इसकी कॉइल में, इसकी कॉइल ऑपरेट हो गई और ये वाली सप्लाई है जो हमें इस साइड में मिलने लगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्लास 1 है, मेरा पहला वीडियो है, इसके बाद लगातार मैं आपको सिखाता रहूँगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो एक लाइक कर सकते हैं, अगर अच्छा नहीं लगा है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए। जल्दी ही मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।